बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम मेट्रिक स्पेस की कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और आज हमारा दूसरा लेक्चर है मेट्रिक स्पेस का। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने एक एग्जांपल ली है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी एक एग्जांपल है। शो दैट, अब मैंने एक डिस्टेंस फंक्शन लिया, कहाँ से कहाँ तक, आर से आर, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन हो रहा है, डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू 1/x माइनस मॉड ऑफ 1/y। और ये x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं, एक रियल नंबर है जिसमें से हमने ज़ीरो को निकाल दिया है, ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर यहाँ पे 1/0 करेंगे तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इस वजह से हमने r माइनस ज़ीरो कर दिया। सो इसको हम प्रूव करेंगे कि ये एक मेट्रिक स्पेस है। सो सबसे पहले जो हमारे पास पहली कंडीशन थी, हम पिछला लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जब मैं लेक्चर्स जो हैं वो अपने कंप्लीट करूँगा तो उस पर मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, आपको एक सेपरेट पोर्शन मिल जाएगा मेट्रिक स्पेस का। सो पहली कंडीशन हम सेटिस्फाइड करने जा रहे हैं, जो कि है डी ऑफ एक्स वाई ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। सो ये यहाँ से तो हमें पता लग रहा है कि ये इक्वल है 1/x माइनस 1/y। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ही होगा। उसकी वजह ये है कि लेस देन तो हो नहीं सकता, उसकी वजह कि मॉड है। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो वो दोबारा से वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो किसी सूरत में भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये एक मॉडुलस वैल्यूज़ है। सो इस वजह से ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो आएगा। सो दूसरी कंडीशन क्या थी कि हम पुट करते थे डी ऑफ एक्स वाई को इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़। अब डी ऑफ एक्स वाई किसकी इक्वल है, 1/x माइनस 1/y, ये इक्वल टू ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर ये मॉडुलस वैल्यू ज़ीरो है तो ये ज़ीरो कब होगी, जब 1/x माइनस 1/y इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, और ये दोनों इक्वल टू ज़ीरो कब होंगे, जब 1/x और 1/y इक्वल हो जाए। अब 1/x और 1/y कब इक्वल होंगे वो हम कुछ इस तरह से शो करेंगे कि x इज़ इक्वल्स टू वाई। 1/x और 1/y तब इक्वल होंगे जब x और y इक्वल हैं, एंड फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r माइनस ज़ीरो। सो दो कंडीशंस हम सेटिस्फाइड कर चुके हैं। अब आ जाएं थर्ड के ऊपर। अब थर्ड कंडीशन थी सिमेट्रिक, कि हमारा जो डी ऑफ एक्स वाई है ये इक्वल होता है डी ऑफ वाई एक्स के, तो यही हम प्रूव करेंगे। सो डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/y। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1/y माइनस 1/x मॉड। अब मॉड है तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। सो 1/y माइनस 1/x, एंड 1/y माइनस 1/x जो है ये इक्वल होता है डी ऑफ वाई एक्स के, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई में क्या है, 1/x माइनस 1/y है। तो जब 1/y माइनस 1/x है तो पहले y है तो डी ऑफ वाई एक्स आ जाएगा। सो ये इक्वल है डी ऑफ एक्स वाई के। सो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आ जाए नंबर 4 के ऊपर। तो फोर्थ कंडीशन हमें क्या कह रही है, डी ऑफ एक्स जेड। हम इसमें लेते थे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करना होगा। सो इसके लिए हमेशा आपने डी ऑफ एक्स जेड लेना है। अब डी ऑफ एक्स जेड है तो ये क्या होगा, देखें पहले था डी ऑफ एक्स वाई, पहले क्या है 1/x, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/x माइनस, सेकेंड था y तो 1/y 1/z। अब यहाँ पर मैं एक चेंज करने जा रहा हूँ जो कि है हमारे पास 1/x। मैं यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा एक नंबर को, कौन सा नंबर होगा, जो
1/y, देखें x y मिसिंग था तो मैंने y यहाँ पर लेके आना है, तो -1/y भी किया प्लस 1/y भी किया और ये -1/z एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/y को अलहदा प्लस 1/y माइनस 1/z को अलहदा हम लिख सकते हैं। अब जब आप मॉड जो है वो सेपरेट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल्स टू का साइन, तो ये आ जाएगा d ऑफ xy प्लस d ऑफ yz and it implies d of xz is less or equals to d of xy plus d of yz। सो ये जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी प्रूफ हो जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि d इज़ मेट्रिक ऑन r-0। सो जब भी आपने मेट्रिक स्पेस किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करना होगा तो यही 4 कंडीशन को आपने सेटिस्फाई करवाना है। अगर ये 4 कंडीशन होल्ड कर जाएं तो फिर आप कह सकते हैं कि डी जो है वो मेट्रिक स्पेस है। सो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब हम चलते हैं अपनी अगली एग्जांपल के ऊपर। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है लेट p1 इज इक्वल्स टू x1 y1 एंड p2 इज इक्वल्स टू x2 y2 where x1, x2, y1 and y2 belongs to real number, then show that d of p1 p2 is equals to square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square is metric on r square। सो हम इसको प्रूव करेंगे कि ये भी मेट्रिक स्पेस है r स्क्वायर के ऊपर। सो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें ये तो पता है कि d ऑफ p1 p2 जो है ये एक डिस्टेंस का फंक्शन है। फार्मूला भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस का ही फार्मूला बन रहा है। सो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखें दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है तो ये टर्म अगर कोई नेगेटिव आ भी जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, इसी तरह ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। सो इसका रिज़ल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि बीइंग द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इन प्लेन इज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। सो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि d ऑफ p1 p2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। 0 हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं होंगे। अब आ जाएं सेकंड कंडीशन के ऊपर। सो सेकंड कंडीशन हमें क्या कहती है कि हम इक्वल करते थे इसको 0 के इक्वल, d ऑफ p1 p2 को 0 के इक्वल। फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये 0 है तो ये जो इक्वलेंट है ये भी 0 होगा। सो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो अगर ये 0 है तो इसके इक्वलेंट है ये, तो ये भी इक्वल टू 0 होगा। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये कब 0 होगा, जब अंदर वाली टर्म 0 हो जाए। सो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आप देखें दो टर्म्स फ़र्ज़ करें कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। ये 0 कब होगा, जब ये 0 हो और ये 0 हो तभी 0 होगा। इसका मतलब इसका भी 0 होना ज़रूरी है और इसका भी। तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि इनमें से कोई टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं है। ये तो हो सकता था अगर ये इसका रिज़ल्ट फ़र्ज़ करें नेगेटिव आता तो फिर हम कह सकते थे कि अगर -3 आ रहा है इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट +3 तो 0 बन जाता है। लेकिन हमें ये पता है कि इनके रिज़ल्ट जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, हमें पता है ये। उसकी वजह यह है कि होल स्क्वायर है, तो अगर कोई टर्म नेगेटिव आ भी जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगी स्क्वायर की वजह से। सो ये हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए एक ही कंडीशन है कि
ये भी ज़ीरो हो और ये भी ज़ीरो हो। सो हम पुट कर देते हैं x1 माइनस x2 होल स्केयर इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड y1 माइनस y2 होल स्केयर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अगर इनके स्केयर ज़ीरो हैं तो इसका मतलब क्या है, x1 माइनस x2 ये भी ज़ीरो है, y1 माइनस y2 ये भी ज़ीरो है। तो यहाँ से आप x1 और x2 को इक्वल रख सकते हैं, यहाँ से y1 और y2 को इक्वल रख सकते हैं। सो यही हमने शो करना होता है अपनी सेकंड कंडीशन के ऊपर। सो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 यहाँ पे आप यूँ लिख लें पेयर की शेप में, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। तो ये आप इस पेयर की शेप में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इस शेप में लिखना चाहें या फिर यूँ भी लिख सकते हैं कि P1 इज़ इक्वल्स टू P2, ये पॉइंट्स 1 और पॉइंट्स 2 जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। अब आ जाएं थर्ड कंडीशन के ऊपर। सो थर्ड कंडीशन हमें क्या कहती है कि अगर D ऑफ P1 P2 जो है ये इक्वल है x1 माइनस x2 होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्केयर के। सो हमने ये प्रूव करना है कि D ऑफ P1 P2 जो है ये इक्वल है D ऑफ P2 P1 के इक्वल। तो हम प्रूव क्या करेंगे, P1 P2 इज़ इक्वल्स टू D ऑफ P2 P1। सो इसके लिए इन नंबर्स का जो ऑर्डर है जस्ट हमने वो चेंज करना है और हमने कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये आपका बनेगा x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस, सिमिलरली यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 होल स्केयर ये यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल्स टू, अब माइनस है तो ऊपर स्केयर भी है तो ये माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। सो x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। और अगर हम इसको देखें तो ये इक्वल होता है D ऑफ P2 P1 के, जो कि इक्वल के साइड पे चलता आ रहा है P1 P2। सो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आ जाएं नंबर 4 के ऊपर। सो नंबर 4 के लिए मैंने क्या कहा था, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास था XZ, लेकिन इसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो मैं एक पहला तो सेम रहता है, x है तो यहाँ पर x की जगह P1। फिर आ जाएं थर्ड के ऊपर, सेकंड छोड़ दें थर्ड, तो P3 हम ले लेते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, x1 माइनस x3 होल स्केयर प्लस y1 माइनस y3 होल स्केयर। ठीक है। और इसी तरह जब आप D ऑफ P1 P2 लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x1 माइनस x2 होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्केयर। और लास्ट हम लेते हैं D ऑफ P2 P3। ये बेसिकली सारे जो हैं डिस्टेंस हैं 3 पॉइंट्स के दरमियान में। सो ये इक्वल आएगा x2 माइनस x3 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y3 होल स्केयर। सो ये तीन मैंने कंडीशन बना दी, P1 P3 फिर P1 P2 और लास्ट में हमारे पास है P2 एंड P3। अब हमारे पास कुछ केस बनेंगे। मैं पहला केस ले रहा हूँ, केस 1, कि हमारे पास इफ़ P1 P2 P3 आर नॉन कोलिनियर, कि ये सेम नहीं है, तो फिर क्या होगा, अगर तो ये सेम नहीं है, फ़र्ज़ करें, सॉरी ये थोड़ा सा कैमरा हिल गया, अगर तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ये फिर एक ट्रायंगल के वर्टिसेस बनेंगे। जैसे ये आ जाएगा P1, ये आ जाएगा P2, ये आ जाएगा P3। ठीक है।
तो ये वर्टिसेस बनेंगे। और फिर हमें पता है कि अगर आप किसी एक साइड का सम लें और फिर दूसरी दो साइड का सम लें, आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये इनके अलग अलग डिस्टेंस फाइंड किए और फिर इनमें से आप दो डिस्टेंस को ऐड करें तो वो हमेशा ग्रेटर देन ही आएगा थर्ड डिस्टेंस से। तो फिर हम कह सकते हैं, आप ये मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ये आप लिख लें, देन दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल अब ट्रायंगल के वर्टिसेस बन गए। अब ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो फिर कंडीशन क्या होगी, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल is always less than the length of the triangle of other sides। ठीक है, तो कंडीशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारी फिर कंडीशन मैथमेटिकली क्या बनेगी, डी ऑफ P1 P3 जो है ये लेस होगा डी ऑफ P1 P2 प्लस डी ऑफ P2 P3 से। उसकी वजह ये है कि ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये वाला सम सॉरी ये वाला डिस्टेंस लें, ये वाला और ये वाला, इनमें से किसी दो को ऐड कर दें तो वो हमेशा इस वाले डिस्टेंस से ग्रेटर होगा जो एक रह जाएगा। तो ये ट्रायंगल की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो कुलीनियर हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगर तो पॉइंट्स कुलीनियर हैं तो फिर P1 P3 जो है ये इक्वल आएगा डी ऑफ P1 P2 प्लस डी ऑफ P2 P3 के। और फिर जब आप इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डी ऑफ P1 P3 इज़ लेस और इक्वल्स टू डी ऑफ P1 P2 प्लस डी ऑफ P2 P3। सो ये फिर एंड में आप ये अगेन लिख दें कि ये यहाँ पे जो है D इज़ मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर। सो ये आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 2 होगी। और इसी तरह के हम मज़ीद एग्ज़ाम्पल भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।